मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वन्दे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुर मृण्मोषधकेवलीभरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। भगवान महावीर की वाणी को आध्यात्मिक रूप से जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने अपनी भावना रखते हुए सफल प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें पता था संसारी प्राणी के दुख दूर हो सकते हैं तो महावीर द्वारा बताए हुए सम्यक आध्यात्म के द्वारा ही हो सकते हैं। कुंद के ग्रंथ ही द्रव्यान योग को प्रस्तुत करते हैं वर्तमान में। वैसे द्रव्यान योग के ग्रंथ तो बहुत हैं, अकलंक देव के भी हैं, योगेंद्र देव के भी हैं और भी अनेक आचार्यों की टीकाएं भी हैं, पूज्यपाद स्वामी के भी हैं। लेकिन जितनी सरसता और कहने का तरीका आचार्य कुंद का है, उतना अन्यत्र हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। यद्यपि सब ग्रंथों की अपनी अपनी महत्ता है, आपको अन्य ग्रंथ की महत्ता भी अच्छी लगेगी, सिर्फ हमारी दृष्टि में अभी समय सार है, इसलिए हमें समय सार जो है अत्यंत उपयोगी लगता है। छोटे ग्रंथ में जाओ तो स्वरूप संबोधन बहुत छोटा ग्रंथ है, 25 श्लोकों का, 25-26 श्लोकों का, वो भी बहुत अच्छा है। और बड़े रूप में जाओ तो समय सार जो है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ 439 गाथाओं का ग्रंथ अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जो प्योर आत्मा की बात कर रहा है, वस्तु तत्व की बात कर रहा है, जो ये कहना चाह रहा है कि वस्तु वस्तु है, वस्तु में कोई नए नहीं है, वस्तु तो नए रहित है, वस्तु तो नए रहित है, पर हमें वस्तु समझ में नहीं आती है, इसलिए नए का अवलंबन लेना पड़ता है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में क्या नए? वस्तु अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। उत्पाद वय और द्रव्य से युक्त जो सत है, तो वस्तु तो सत है। सत के कोई भेद थोड़ी है, सत के कोई भेद नहीं है। उत्पाद भी सत है, वय भी सत है और द्रव्य भी सत है। सत तीनों है। यदि पर्याय सत्य ना हो तो पर्याय मिथ्या हो जाएगी। पर्याय भी सत्य, भले एक समय की है, पर सत्य तो सत्य है। द्रव्य त्रैकालिक सत्य है और उत्पाद वह क्षणभर्ती सत्य है, असत्य नहीं है। पर्याय को असत्य बोलोगे क्या? क्योंकि वस्तु असत्य होती ही नहीं है। असत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, सत नाम की ही वस्तु होती है। सत है तो वस्तु है और सत नहीं है तो वस्तु नहीं है, वो तो असत है। वो तो आकाश में स्तंभ की तरह है, अवस्तु। आकाश में खम्भे, कहाँ खम्भे?
जैसे गधे के सींग, गाय के सींग अवस्तु है, तो ऐसे ही वस्तु जितनी भी हैं वो सत है। त्रैकालिक सत्य भी है, नित्य सत्य भी है, अनित्य सत्य भी है, क्योंकि वस्तु नित्यात्मक है, वस्तु भेद भेदात्मक है, भेद और अभेदात्मक दोनों प्रकार से वस्तु है। पर ये नित्य अनित्य भेद अभेद ये सब नए का विषय है। ठीक है, हम जब अखंड रूप से देखते हैं तो वस्तु वस्तु है, बस इतना दिखता है। जब हम उसमें दृष्टियां डालते हैं, व्यवहार दृष्टि डालते हैं, निश्चय दृष्टि डालते हैं, तो फिर बाद में बात पकड़ में आती है कि निश्चय से ये है और व्यवहार से ये है। बताइए, वस्तु है इसलिए नए है कि नए है इसलिए वस्तु है? वस्तु है इसलिए नए है कि नए है इसलिए वस्तु है? नहीं, हम नए से बता रहे, नए है तो वस्तु है, व्यवहार है तो तुम हो, निश्चय है तो तुम हो, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु है तो तुम निश्चय लगा रहे हो, वस्तु है तो व्यवहार लगा रहे हो। समझने और समझाने के लिए नए लगते हैं, समझने के लिए और समझाने के लिए नए लगते हैं। अनुभव में कोई नए नहीं लगते, अनुभव में कोई नहीं लगते हैं। नए पक्ष आक्रांत आएगा भी आगे, नए पक्षाक्रांत, कि जो नए पक्ष से आक्रांत हो जाते हैं वही सिद्ध बन पाते हैं। शुद्ध नए के अवलंबन के लिए, मतलब वस्तु के शुद्ध का अवलंबन लेने के लिए शुद्ध नए का अवलंबन लिया जाता है, लेकिन शुद्ध के अवलंबन लिए कभी भी सिद्ध नहीं बना जाया जाता है। बोले उसका अवलंबन भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। निर्मल पर्याय का अवलंबन लेना है, पर निर्मल पर्याय में मन को नहीं टिकाना है। टिकाए रहे तो वो कभी भी, बोले कि निर्मल पर्याय का अनुभव लेना है। क्या लेना है? शुद्ध द्रव्य के आश्रय से निर्मल पर्याय का अनुभव लेना है, और तुम्हें फिर वो शुद्ध द्रव्य आश्रय रूप जो है वह प्रकट हो जाएगा। स्वर्ण अभी गंदा है, अशुद्ध है, तो पहले शुद्ध द्रव्य का आश्रय लो कि स्वर्ण शुद्ध है, पीतमय है। अब उसका एक एक पर्याय साफ करते जाओ, गरम करो गरम करो गरम करो, हाँ निर्मल पर्याय बहुत अच्छा है, और अभी और। लेकिन तुम किसी एक पर्याय में अटक गए, अरे ये शुद्ध है, तो पूर्ण शुद्ध नहीं है वो भी। जब पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो जाए तो फिर कोई पर्याय में नहीं अटकना, केवल ज्ञान के निर्मल पर्याय में भी नहीं अटका जाता। फिर तो शुद्ध द्रव्य का अनुभव है, केवल ज्ञान तो हो रहा है प्रति समय। कुंद स्वामी ने बताया था कि व्यवहार नए से जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पर शुद्ध ज्ञायक दृष्टि से ना तो ज्ञान है, न दर्शन है, ना सुख है, मात्र एक आत्मा है। क्या है? एक आत्मा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन सब में आत्मा कॉमन है। ठंडा जल, गरम जल, वाष्प जल, बर्फ जल, कितने प्रकार के जल हो गए? एक सामान्य जल और एक वाष्प जो उड़ रहा है, और एक जो ठोस हो गया, ठोस, तरल और बीच का वाष्प, तीनों ही क्या है? तो जल तो सामान्य है ना। नदी के पानी, तरल पानी, एक वो पानी तरल पानी, वो बर्फ बन जाए तो ठोस पानी, और वो वाष्प बन करके बादल बन जाए तो वो पानी।
तो पानी तो तीनों है, जल तो तीनों है कॉमन, तो आश्रय जल का लेना है, ना कि तरल का, ना ठोस का, ना वाष्प का। किसका लेना है? बर्फ था, पहले क्या था? ठोस। गर्मी की तपन से तरल बना, और गर्मी बढ़ी तो वाष्प बना, और वाष्प बन करके ऊपर चला गया। समझ में आया ना? कसायों से हम ठोस थे, क्षमा से हम तरल बने, और तपस्या से सिद्ध बन गए। तपस्या से क्या बन गए? सिद्ध बन गए। हम कषायों से बहुत ठोस, मतलब कि इतने क्रूर रहे कि हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाए। इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी? हम दूसरों के प्रति क्रूरता नहीं, अपने प्रति क्रूरता रहे, जिससे हमने आत्मा को नहीं पहचाना। हम भी उस बर्फ की तरह ठोस थे, पहाड़ में, हिमालय के पहाड़ में, जैसे हिमालय के पहाड़ बर्फ के ठोस, ठीक है ना, पर वो भी धीरे धीरे पिघल पिघल के कहाँ पहुँचते हैं? नदी बन जाते हैं, सरोवर बन जाते हैं, सागर बन जाते हैं। और फिर जब तपन लगती है सूरज की, तो वाष्प बन करके ऊपर चले जाते हैं, शुद्ध पानी बन जाते हैं। बादल का पानी सबसे शुद्ध पानी कहलाता है, ध्यान रखना। शुद्ध पानी है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पानी की शुद्ध पर्याय है बिल्कुल वाष्प, जो बादल का पानी है, जिसे अमृत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि उस जल को कोई पीने चालू कर दे, कोई बीमारी ना हो, कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कितनी भी कुछ भी तुम खा पी लो, बीमारी नहीं हो सकती है। वो इतना सुपाच्य पानी होता है और निरामय पानी होता है कि नहीं? अमृत कुंड बनाते हैं अपन लोग, जैन लोग पानी को कलेक्शन करते, अमृत कुंड बनाते हैं, वो पानी पीना चाहिए। तो जैसे वो बादल का पानी शुद्ध है, ऐसे आत्मा सिद्ध अवस्था में शुद्ध है, उसमें कोई कषाय नहीं है। जैसे बर्फ पिघल पिघल करके नदी बनता है, सरोवर बनता है, बाद में वाष्प बनता है, ऐसे ही कठोर आत्मा, कषाय आत्मा, अनंत अनवंती क्रोध मान माया लोभ आत्मा, चौकड़ी वाली आत्मा जब पिघलती है तो धीरे धीरे पिघलते पिघलते सुंजनल रूप में जाती है। इतनी पिघल जाती है कि सुंजनल रूप हो जाती है, नदी रूप ले लेती है। मुनिराज मंद कसाई हो जाते हैं। और फिर जब मुनिराज अपने को 12 प्रकार के तपों में तपाते हैं, तो और शुद्ध हो जाती है, कषाय पूरी शांत, और आत्मा की शुद्ध निर्मल पर्याय, शुद्धोपयोग, वीतराग भाव, ज्ञायक भाव, नित्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ये सब स्वभाव, चैतन्य स्वभाव सब प्रकट हो जाते हैं। समरसी भाव, टंकोत कीर्ण, एकत्व विभक्त आत्मा, ये सब आत्मा में शुद्ध है, झलक होने लगती है, आश्रय उसका होने लगता है, शुद्धता का आश्रय होता है। तो भैया कसाय कठोरता है, कसाय कठोरता है, और अपने अंदर करुणा प्रकट करो, इससे क्या प्रकट होगी? तुम्हारे अंदर भगवान आत्मा प्रकट होंगे। दया पालो, दया पालो। किस पर दया पालो? तेरी दया तू पाल, अपने में दया पालो। जो अपने में दया पाल सकता है वही दूसरों पर दया कर सकता है। जो अपने पर दया नहीं कर सकता वह दूसरों पर दया क्या कर सकता है? कसाएं समाप्त करो, यही दया पालो। अपने में शुद्धता प्रकट करो, यही दया पालो। क्या दया पालो? जितना तू है, जैसा तू है, उतना तू वैसा स्वयं को मान, ये दया पालो। जितना तू है और जैसा तू है, उतना तू
वैसा तू स्वयं को मान। जितना तू नहीं है और जैसा तू नहीं है वैसा तू मत मान, यही तू अपने पर दया पाल। और तूने ऐसी अपने पर दया पाली तो तू अहिंसक, और नहीं पाली तो तू हिंसक। बोल क्या बोल रहे? अहिंसा को हिंसक? महाराज जी हम तो किसी को मारते नहीं हैं। अपने को तो मार रहा भाई हर समय। तू कौन है? तू क्या है? क्या तेरा स्वरूप है? तूने इसको जाना, पहचाना, माना, जाना और अनुभव की ना? नहीं ना। माना सम्यक दर्शन है, जाना सम्यक ज्ञान है, अनुभव की ना सम्यक चारित्र है। और इन तीनों को जो करता है वही सबसे बड़ी दया पालता है। सुनो भैया, रत्नात्रयधारी ही आत्मा अपने पर दया करता है और अपने निमित्त से पर भी दया हो ही जाती है। जब तूने अपनी आप की हिंसा नहीं कर रहा है तो पर की हिंसा कैसे करेगा? कहते हैं ऐसी दया, इतनी दया प्रकट हो जाती है कि फूलों में चलते हैं तब भी फूलों को नुकसान नहीं होता है। घास में भी चल जाए तो घास को नुकसान नहीं होता। परिहार विशुद्धि संयमी, परिहार विशुद्धि संयमी। जल में चलें, तिनकों में चलें, पर उनके द्वारा भी कोई हिंसा, परिहार विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, हिंसा का परिहार अंदर से निकल गया और इतनी विशुद्धि प्रकट हो गई। बताइए। समझ में आया माता जी? तो असली दया, तो असली दया तू कर। अखंड गायक स्वरूप आत्मा जो अभेद है उसको तू स्वीकार कर। निश्चय दृष्टि में अभेद दृष्टि, व्यवहार दृष्टि में भेद दृष्टि। यही कुंद स्वामी बताना चाह रहे हैं कि महावीर स्वामी कह रहे हैं जब हमें आत्मा समझ में नहीं आए तो समझना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब एक कम जान ही तम सब ही जान ही। जिसने एक को जान लिया है उसने सबको जान लिया है। आज अपन गाथा नंबर 8 चलेंगे और इसमें परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार का अवलंबन लिया जाएगा कि ठीक है भाई तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है तो चिंता मत कर, घबरा मत। तू मुमुक्षु बन के आया है तो हम तुम पर दया करेंगे। हमें तुम्हें परमार्थ का ज्ञान कराना है। एन केन प्रकारण कैसे होगा उसके लिए हमने अपनी कमर कस ली है। शिष्य घबराना मत। तेरे अंदर इतनी जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को हम शांत करेंगे। हमें व्यवहार का अवलंबन लेना पड़े कोई बात नहीं, पर हम तुम्हें व्यवहार से भी परमार्थ का रास्ता बताएंगे। गाथा नंबर 8 है, बहुत सुंदर गाथा है और सुप्रीम जजमेंट है। ये सुप्रीम जजमेंट है। सभी लोगों को अपनी आंखें खोल लेना चाहिए। एक दृष्टि से जिन आगम को और जिन दर्शन को देखने की कोशिश ना करें, दोनों दृष्टि से जिन आगम को, जिन दर्शन को, महावीर के दर्शन को, शाश्वत अनादि अनधन दर्शन को देखने का प्रयास करें। अनेकांत दृष्टि से देखें, बड़ा विशाल है। स्यादवाद दृष्टि जहाँ व्यवहार निश्चय पूरी उसकी अनंत पर्याय जिसमें समाविष्ट हैं, ऐसा स्यादवाद है। उस स्यादवाद सिद्धांत की शैली से जिन आगम का जो है व्याख्यान करना चाहिए या समझना चाहिए। जो आचार्य कुंद ने व्यवहार शैली समझी है उस शैली को जरा समझो। निषेध ना करती हुई भी निषेध हो रहा है व्यवहार का, पर व्यवहार का निषेध नहीं किया, लेकिन उन्हें पता है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का रास्ता भी नहीं होता है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि भैया देखो घबराओ मत, मैं तुम्हें शुद्ध ज्ञायक सर्व आत्मा बताऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। हम समझाने के लिए आपकी भाषा का ही उपयोग करेंगे, चिंता मत करना, पर हम समझा करके
रहेंगे, क्योंकि हमने दृढ़ संकल्प लिया है। क्या लिया है? दृढ़ संकल्प लिया है। गायक जो भाव है, जो गायक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, हम उसका आपको परिचय कराएंगे, आपको सुनाएंगे, परिचय कराएंगे और उसका अनुभव भी कराएंगे। जह नवी सक्क मणज्जो अणज्य भासम विना दू गाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्थुपदेशेण मसक्कम परमत्थुपदेशेण मसक्कम जहनबि सक्कमणज्जो अड़च्य भासं विना दुगाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जह जिस प्रकार, अणज्य भाषम अनार्य म्लेच्छ भाषा के बिना अणज्जो अनार्य म्लेच्छ जन को कुछ भी गाहेदुम समझाना सक्कम संभव नहीं है। तह उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ निश्चय का उपदेश कथन अशक्य है। उपदेशनम अशक्कम, उपदेश करना अशक्य है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाएंगे तो उसे अपनी भाषा में कुछ समझ में आएगा। यदि यहाँ पर अंग्रेज आ जाए और उसके सामने 1 घंटे तक हिंदी में आत्मा के बारे में समझाते रहे, भाई आत्मा जो होती है वो बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा, ऐसे लच्छेदार जो हैं, तुम्हारा उपदेश चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, और अंत में बोला कि भाई आपको जो समझ में आया क्या? तो बोले हमें क्या समझ में आया? आचार्यों ने लिखा है मेढ़े की तरह। जैसे मेढ़ा होता है, मेढ़ा वो टकटकी लगाए देखता है, ठीक है ना, ऐसे वो भी टकटकी लगाए देख रहा था कि बोल क्या रहा है, और अंत में हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो आपका 1 घंटे का उपदेश आत्मा के बारे में समझाने का क्या हुआ? व्यर्थ हो गया ना। तो बोले नहीं, अनार्य कौन है? जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। आर्य खंड में रहने वाले लोग आर्य कहलाते हैं, और आर्य खंड के बाहर म्लेच्छ खंडों में रहने वाले म्लेच्छ कहलाते हैं, प्रत्यंतवासिन कहलाते हैं। जैसे हम भारत में रह रहे, मान लो हमारे आर्य लोग हैं, और भारत के बाहर जितने हैं वो सब हम उन्हें अनार्य कह सकते हैं। वैसे आर्य खंड बहुत बड़ा होता है, वर्तमान में जितना दिख रहा सब आर्य खंड में समाविष्ट हो सकता है हमारे शास्त्रों के अनुसार तो। और म्लेच्छ खंड 5 होते हैं। भारत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, 1 खंड आर्य खंड, बाकी 5 म्लेच्छ खंड। चक्रवर्ती इन्हीं 6 खंडों को जीत करके सठखंडापति कहलाता है। पूरा भारत क्षेत्र का चक्रवर्ती कहलाता है। कह रहे हैं म्लेच्छ के देश में जाओ, या म्लेच्छ तुम्हारे यहाँ पर आए और उसे समझाना है तो उसकी म्लेच्छ की भाषा में ही समझाना। सुनो भैया,
मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाना, पर स्वयं मिलेच्छ मत बन जाना। अज्ञानी को परमार्थ का रास्ता व्यवहार नए से सिखाना, लेकिन स्वयं व्यवहारी मत हो जाना। यद्यपि तुम व्यवहार में समझा रहे हो, वो व्यवहार में समझ रहा है, क्योंकि समझने समझाना सब व्यवहार है, ये तो निश्चित है। लेकिन कहीं तुम स्वयं परमार्थ ना भूल जाओ। मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाना है, तो इसका यह मतलब नहीं कि अज्ञानी को समझाने के लिए तुम्हें अज्ञानी बनना पड़े। आप ये तो कह रहे थे मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाओ, तो इसलिए वो अज्ञानी है तो हम भी क्या बन जाए, अज्ञानी। वो असंयमी है तो हम भी थोड़ा सा असंयमी बन करके उसको संयमी बनाना चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना। अपने संयम भाव से, समता भाव से गिर करके असंयमी को संयमी बनाने के लिए इतना सरल हो जाओ कि अपने व्रत भी, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर भाषा की बात कह रहे हैं। भाषा, निश्चय की भाषा और व्यवहार की भाषा, दो भाषा है आत्मा को समझाने के लिए। इस जगत को, इस विश्व को समझाने के लिए एक आगम नय और एक अध्यात्म नय है। आगम नय में भी व्यवहार और निश्चय है, और अध्यात्म में भी व्यवहार और निश्चय है। तो इसको समझाने के लिए दो चीज़ें हैं, दो आँखें हैं, दो भाषाएं हैं। अब इस भाषा से समझाने का प्रयास करो कि हमें समझाना है निश्चय, लेकिन हमारे पास आश्रय है व्यवहार का, तो हम व्यवहार से समझाएंगे। देखो भैया, हमें आत्मा समझाओ। आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा ही होती है, आत्मा आत्मा है। अरे भैया कुछ आगे बोलो, हमें समझ में नहीं आ रहा है? तो बोले आत्मा 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 कहने से आत्मा समझ में नहीं आएगी उसको। जब उसको बोलेंगे बेटा तेरी आत्मा में तो श्रद्धा है, तेरी आत्मा में ज्ञान है, तेरी आत्मा में चारित्र है। अच्छा ऐसा है? हाँ, तेरी आत्मा में सुख है, तेरी आत्मा में शांति है, तेरी आत्मा में समता है। अच्छा ये है, तो फिर उसे समझ में आती, अच्छा आत्मा ऐसी है। तो ये क्या हुआ, अभेद को भेद करके समझाया। कैसे समझाया? अभेद को भेद करके समझाया, तो उसे आत्मा समझ में आई। और सीधे अभेद बताओ, आत्मा आत्मा आत्मा। बोले ये पाकिस्तान की फातिमा होगी, इसको अलग करो, हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है ना, ये आत्मा हिंदुस्तान की और फातिमा पाकिस्तान की होगी, हमें नहीं समझना आत्मा फातिमा। इसको व्यवहार दृष्टि से समझाते हैं, फिर निश्चय का ज्ञान उसको हो पाता है। शेष विषय कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुचैन। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।